तो गाइस, अनकैनी एवेंजर्स के पिछले एपिसोड में आपने देखा हैवॉक, कैप्टन अमेरिका और जेनेट एपोकलिप्स ट्विंस के बेस में घुस जाते हैं, ये सोचते हुए कि वो इस वर्ल्ड को बचा सकते हैं, जबकि यूरिल और ईमेन स्कारलेट विच के सामने एक ऑफर रखते हैं ताकि वो अपनी पावर्स का यूज करके म्यूटेंट्स को एक नए वर्ल्ड में ले जा सके। बैंशी हैवॉक के साथ लड़ते हुए कह रहा है, हम वो करेंगे जो जेवियर नहीं कर पाया, म्यूटेंट्स को इंसानों से बचाएंगे, तुम्हें हमारे रास्ते में नहीं आना चाहिए। बैंशी हैवॉक को नीचे गिरा देता है, लेकिन हैवॉक खड़ा होता है और फिर से बैंशी की तरफ बढ़ने लगता है। बैंशी बोलता है कि तुम बहुत गुस्ताखी कर चुके हो, हमारे साथ मिल जाओ वरना पछताओगे। लेकिन गाइस, हैवॉक फिर भी बैंशी की तरफ बढ़ता है, उसे एक जोरदार घूसा मारता है और उसके साथ साथ बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है। नीचे गिरते हुए हैवॉक बैंशी के गले के ऊपर अटैक करता है ताकि वो उसकी पावर्स को बंद कर सके। हालांकि हैवॉक अपनी काफी ताकत लगाता है, लेकिन अपने आर्मर की वजह से बैंशी बच जाता है। बैंशी पूछता है कि तुम अपनी पूरी ताकत क्यों नहीं लगा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर का एक हिस्सा अब भी जानता है कि मैं सही कह रहा हूँ। तुम मानते हो कि एक्समैन फेल हो चुके हैं, तुम्हारे भाई ने एक्समैन के लीडर चार्ल्स जेवियर्स को इस पूरी दुनिया के सामने मार दिया। ये लोग तुम्हारे ऊपर कभी यकीन नहीं करेंगे, कभी तुम्हें एक हीरो की तरह नहीं देखेंगे, इसलिए हम इन म्यूटेंट्स को एक दूसरे वर्ल्ड में लेकर जा रहे हैं, क्योंकि अगर वो यहाँ पे रहेंगे तो मारे जाएंगे और इस काम में जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे मार डालूंगा। तभी जेनेट छोटी बन जाती है और बैंशी के गले में घुस जाती है। वो बैंशी के गले को डिस्ट्रॉय कर देती है और बाहर निकल आती है। हैवॉक बोलता है, मुझे माफ कर देना, हम जानते हैं कि तुम मानते हो कि जो तुम कर रहे हो वो सही है, लेकिन अभी हमने हार नहीं मानी है। हम में से कुछ लोग अब भी मानते हैं कि हम जेवियर का सपना पूरा कर सकते हैं। और फिर हैवॉक अपनी पूरी पावर से बैंशी के ऊपर अटैक कर देता है। जेनेट पूछती है, क्या ये मर चुका है? हैवॉक बोलता है, नहीं, ये जिंदा रहेगा, लेकिन इसे बेहोश करने के लिए मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। तभी उनके पास कैप्टन अमेरिका आता है, जो कि बैंशी के अटैक के कारण काफी बहरा हो चुका है। जेनेट पूछती है, कैप्टन क्या आप ठीक हैं? कैप्टन पूछता है, क्या तुम मुझसे बात कर रही हो वास्प? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जेनेट बोलती है, तुम्हारे ऊपर डायरेक्ट अटैक हुआ है और तुम्हारी सुनने की शक्ति काफी कुछ डैमेज हो चुकी है। हैवॉक बोलता है, कम ऑन, वो गार्ड्स इस दरवाजे से आए थे। कैप्टन बोलता है, मुझे लगता है कि गार्ड्स उस दरवाजे से आए थे। जेनेट बोलती है, तुम चिल्ला रहे हो स्टीव। और जब वो लोग अंदर जाते हैं तो उनको अकाबा नेबुला दिखाई देता है और वो शिप दिखाई देती है। तब हैवॉक उस टैक्यून डैम की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि शायद इमोर्टस इसी के बारे में बात कर रहा था, चलो इसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं और फ्यूचर से हमारे दोस्त को बुला लेते हैं। जेनेट बोलती है कि मैं वहां पे जाऊं, क्योंकि कैप्टन तो बहरा हो चुका है और उस टैक्यून डैम के पास गार्ड्स होंगे, मैं छोटी बन जाऊंगी। और फिर जेनेट हैवॉक को किस करके उस टैक्यून डैम की तरफ चल पड़ती है। कैप्टन बोलता है, वो तुम्हें पसंद करती है। हैवॉक कहता है, तुम चिल्ला रहे हो। उधर सेंट्री टिकोनिया प्लेनेट से जा चुका है, लेकिन सेंट्री और थोर के बीच में जो लड़ाई हुई थी उससे वो ग्रीन गामा लावा बाहर निकलने लगता है और वहां के शहरों को जलाने लगता है। तब थोर अपना हैमर घुमाता है, वहां पे एक पोर्टल खोलता है और एक दूसरे प्लेनेट से पानी लाकर इनके ऊपर उड़ेल देता है। वो जाने बचाता है, लेकिन अभी तो उसका काम शुरू हुआ है। इधर एपोकलिप्स ट्विंस वंडरमैन और वांडा के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। ट्विंस इन दोनों का थैंक्स बोलते हैं और बोलते हैं कि ये मुश्किल टाइम है, रेड स्कल के ऑनस्लॉट को नहीं रोका जा सकता, म्यूटेंट्स को बचाने का यही एक तरीका है। वंडरमैन बोलता है कि तुम ये सब बकवास करना बंद कर सकते हो, मैं समझ गया और मैंने तुम्हारी मदद करने का फैसला ले लिया है। अब ईमेन पूछती है, वांडा क्या तुम वंडरमैन की पावर से ऐसी स्पेल बना सकती हो? उस स्पेल से ना सिर्फ तुम्हें म्यूटेंट्स को एक शिप के अंदर लाना है, बल्कि उनके चैम्बर्स के अंदर भी डालना है। वांडा बोलती है, मैं जानती हूँ कि क्या करना है और मैं करने के लिए तैयार हूँ। इधर डेकन लोगन को कई घंटों से पीटता जा रहा है, उसके खून में जहर फैल चुका है, उसका दिमाग फ्राई हो चुका है, उसकी बॉडी टूट चुकी है, लेकिन अब भी डेकन थका नहीं है। वो बोलता है, तुम कुछ मजेदार सुनना चाहते हो तो सुनो। सेबरटूथ ने तुम्हें बहकाकर मुझे मारने पे मजबूर कर दिया और इससे बुरी बात क्या ही होगी कि तुम अपने खुद के बेटे को मारने चल पड़े। और फिर सेबरटूथ ने इसकी वीडियो बना ली, मैं जानता था कि तुम कोशिश करोगे। तभी वहां पे एपोकलिप्स ट्विंस आते हैं और बोलते हैं, लेकिन तुमने कभी नहीं सोचा कि लोगन ऐसा करेगा, तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम्हारा फादर तुम्हें मार देगा, तो तुम भी नाटक करते रहे। तुमने सोचा कि लोगन सेबरटूथ के ऊपर अटैक करेगा। अब सेबरटूथ का वीडियो रेड स्कल के हाथों में लग चुका है, अब रेड स्कल उस वीडियो को पूरे वर्ल्ड में फैला देगा। डेकन बोलता है, वो बोलेगा वुल्वरीन द अवेंजर अपने खुद के बेटे को मार रहा है और लोग बोलेंगे कि पुलिस बहुत आगे निकल चुकी है
कानून को अपने हाथों में ले रही है। ट्विंस बोलते हैं ये म्यूटेंट्स अपने खुद के बच्चों को मार डालते हैं और फिर रेड स्कल इस वर्ल्ड को तुम्हारे खिलाफ कर देगा और उसके लिए उसे अपनी टेलीपैथी की पावर्स का यूज भी नहीं करना पड़ेगा। वो अवेंजर्स को बुरा बना देगा और इंसानों को सब म्यूटेंट्स को कैद करने पे मजबूर कर देगा। अगर हम यहाँ पे नहीं आए होते तो रेड स्कल का अटैक कल होने वाला है। 1 हफ्ते के अंदर वो कैंप्स बनाना चालू कर देगा। लोगन पूछता है तुम मुझसे क्या चाहते हो? इरिल बोलता है हम तुम्हें दिखाना चाहते हैं कि ये जो भी कुछ हो रहा है ये तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी हत्याओं की वजह से हो रहा है। डेकन बोलता है और मैं जानता हूँ कि तुम जेवियर के सपने को पूरा करना चाहते हो, लेकिन तुम उसके सामने हार चुके हो। तुम सब म्यूटेंट्स के सामने हार चुके हो। हम म्यूटेंट्स को तुम्हारे लाए हुए तूफान से बचाने वाले हैं, उनको एक ऐसे वर्ल्ड में लेकर जाने वाले हैं जहाँ सिर्फ म्यूटेंट्स होंगे और मैं तुम्हारे उस स्कूल को चलाता रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि स्टूडेंट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। चिल्ड्रंस हमारा फ्यूचर होते हैं और चिंता मत करो, मैं उन सबको तुम्हारे बारे में बताऊंगा और मैं उनको ये बताऊंगा कि म्यूटेंट्स और इंसान तुम्हारी वजह से एक साथ नहीं रह पाए। यूरिल बोलता है हम उस स्कूल का नाम वांडा के नाम पे रखेंगे और हमारे लोग वांडा को एक हीरो के तौर पे जानेंगे। लोगन बोलता है ऐसा कभी नहीं होने वाला, वांडा कभी तुम्हारी मदद नहीं करेगी। डेकन बोलता है ओ रियली, उसने अपनी स्पेल चालू भी कर दी है। और डैड तुम अपनी स्पीच सोचने लग जाओ, क्योंकि तुम इन म्यूटेंट्स के सामने बहुत बुरे बनने वाले हो। और फिर ये सब लोग लोगन को छोड़कर चले जाते हैं। इधर जेनेट टेकियोन डैम की तरफ जा रही है, लेकिन फिर गार्ड्स उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। तभी जेनेट छोटी बन जाती है और उन दोनों गार्ड्स को सुला देती है। फिर वो डैम के पास पहुंचती है और बोलती है ठीक है, इसे डिस्ट्रॉय करने का टाइम आ चुका है। लेकिन तब सेंट्री उसके रास्ते में आ जाता है और बोलता है मैं तुम्हारे सामने एक और चॉइस रख रहा हूँ, पीछे मुड़ जाओ और घर चले जाओ और तुम ये सब देखने के लिए एक और दिन जिंदा बच जाओगी। उधर एक गार्ड हैवॉक को पकड़ लेता है, लेकिन हैवॉक उसके ऊपर अटैक करके बड़ी आसानी से बच जाता है और फिर कैप्टन उस बड़े से केकड़े के ऊपर अटैक कर देता है। कैप्टन बोलता है वो जान जाएंगे कि हम यहाँ पे हैं। हैवॉक कहता है अगर तुम इसी तरीके से चिल्लाते रहोगे तो वो जरूर जान जाएंगे। कैप्टन बोलता है क्या सपने देखते रहोगे? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हैवॉक कहता है हमें वांडा और साइमन को ढूंढना चाहिए। कैप्टन कहता है हमें वांडा और साइमन को ढूंढना चाहिए। तभी उनको ट्विंस की मूर्तियां दिखाई देती हैं और इससे कैप्टन को इमोर्टस की एक बात याद आने लगती है कि एक बार अगर वो अलग हो जाएंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। है वो कहता है शायद वो हमारे यूनिटी स्क्वाड के बारे में बात कर रहा था। कैप्टन बोलता है शायद वो हमारे यूनिटी स्क्वाड के बारे में बात कर रहा था, लेकिन इस मूर्ति की तरफ देखो। है वो कहता है हाँ, इस मूर्ति के अंदर ये दोनों हाथ जोड़े हुए हैं। हो सकता है कि शायद इमोर्टस हमारी टीम के बारे में बात नहीं कर रहा था, बल्कि वो इन दोनों ट्विंस के बारे में बात कर रहा था। इधर वंडरमैन नहाकर वांडा के पास आता है। वांडा बोलती है कि हमें बात करनी होगी। साइमन कहता है लेकिन वो लोग सुन रहे हैं। वांडा बोलती है मैं जानती हूँ, मेरे पास आ जाओ। साइमन बोलता है आखिर हम यहाँ पे कर क्या रही हैं? वांडा बोलती है हम वही करेंगे जो ये लोग चाहते हैं। मैं म्यूटेंट्स को यहाँ पे ले आऊंगी, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से ये लोग सोच रहे हैं। उन चैम्बर्स के अंदर नहीं, बल्कि एक आजाद आर्मी के तौर पे, म्यूटेंट्स की एक आर्मी। और फिर मिलकर हम इन मॉन्स्टर्स को हरा देंगे। साइमन बोलता है मैं जानता था कि तुम्हारे पास एक दूसरा प्लान जरूर होगा। वांडा बोलती है लेकिन तुमने मेरे ऊपर यकीन किया। और फिर ये दोनों किस करते हैं और उसके बाद जो होता है वो करते हैं। इधर लोगन अकेला लटका हुआ है। तभी वहाँ पे सनफायर और रोग आते हैं। लोगन बोलता है ये मेरी गलती है, सब कुछ मेरी गलती है। मैंने अपने खुद के बेटे को मार दिया, वारन को मार दिया और उस बच्चे एपोकलिप्स को मार दिया। मैं चार्ल्स जेवियर्स को नहीं बचा पाया। रॉक बोलती है कि चार्ल्स तुमसे प्यार करता था, तुमने उसको उम्मीद दिखाई थी कि तुम जैसा इंसान बदल सकता है। लोगन बोलता है लेकिन मैं नहीं बदला, मैं कभी नहीं रुका। मैंने लोगों को मारना कभी नहीं रोका, मैं बस छुपकर लोगों को मारता गया। और अब ये ट्विंस, इनके पास वांडा है जो एक नई स्पेल कास्ट कर रही है, तुम्हें उसको रोकना होगा प्लीज। और फिर लोगन बेहोश हो जाता है। तब रोग उसकी पावर्स लेते हुए बोलती है मैं उसको रोकूंगी लोगन, मैं प्रॉमिस करती हूँ, और मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए रोक दूंगी। और फिर ये लोग वांडा की तरफ बढ़ने लगते हैं।